प्रधान। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणाम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सव्वसाहुण तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ब्रह्मांगली ग्रंथ श्री छड़ाला जी हम पढ़ रहे हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। उसमें से हमारी अब चल रही है 6ठी ढाल, जिसमें बहिरंग चारित्र का वर्णन चल रहा है। उसके अंतर्गत 28 मूल गुणों का यहाँ पे वर्णन हम कर रहे हैं। 28 मूल गुणों में से हमने 5 महाव्रत, 5 समिति, पंचेंद्री जय और 6 आवश्यक, इससे 21 मूल गुण पढ़ लिए हैं। 6 आवश्यकों के नाम क्या है? तो ये नाम याद करने के लिए पंक्ति थोड़ी सी याद हो तो अच्छा, आसानी से याद रहेंगे। कौन सी पंक्ति? समता सम्हारे, तो पहला हो गया सामायिक। स्तुति उच्चारे, दूसरा हो गया स्तुति। वंदना जिन देव की, तीसरा हो गया वंदना। फिर नित्य करे श्रुति रति करे प्रतिक्रम, तो चौथा हो गया प्रतिक्रम। उसके अंदर ही हो गया लेना प्रत्याख्यान। और तजे तन अहमेय को छठा आवश्यक है कायोत्सर्ग। मुनिराजों के होते हैं और श्रावकों के भी यथासंभव जैसे होना चाहिए वैसे होते हैं। मतलब इसमें भी क्या है कि आवश्यकों में भी 2 प्रकार की बातें हैं। एक प्रकार के आवश्यक तो ये देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र, स्वाध्याय, तप, दान, संयम, ये बताएं श्रावकों के। और एक प्रकार का व्याख्या ऐसी भी है जिसमें ये जो 6 आवश्यक मुनिराजों के बताएं, यही जो 6 आवश्यक है ये गृहस्थों के भी यथा योग्य बतलाएं। मतलब जो गृहस्थ की जो भूमिका है उसके हिसाब से वो प्रत्याख्यान करेगा, प्रतिक्रमण करेगा सामायिक उस हिसाब से। तो आप ये समझ लेना अपन तो मिलाप करने के लिए कि लेवल 1 का श्रावक है तो ये करे, लेवल 2 का है तो और आगे बढ़ते हुए इस प्रकार से आगे बढ़ाना ना मोक्ष मार्ग पे। पहले कुछ और आवश्यक थे, अब कुछ और आवश्यक है। अपन इस प्रकार की व्याख्या करके उसको समझ सकते हैं। तो ये 6 आवश्यकों का वर्णन हमने करा। अब उसके बाद क्या है वर्णन? 7 शेष मूल गुणों का। 7 शेष मूल गुण जिनकी कोई कैटेगरी नहीं है वो हम पढ़ रहे हैं। छंद नंबर 5। समता समारे थुति उचारे वंदना जिन देव को नित करे श्रुति रति करे प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को जिनके ननो नन दंत धोवन लेश अंबर आवरण भूमा ही पिछली रयनि में कछु शयन एकासन करन। तो 6 आवश्यक का वर्णन 2 चरण में करा है। उसके बाद 7 अन्य जो मूल गुण हैं उसका वर्णन यहाँ शुरू करते हुए हमने पढ़ लिया है। पहला इसमें जो 7 में से पहला है वो क्या है? अस्नान नाम का मूल गुण। जिनके न नोन, मुनिराज के स्नान नहीं होता है तो उनके अस्नान नाम का मूल गुण है। और कल वापस पढ़ा था हमने जिनके न दंत धोवन, मतलब जो कि जिनके दंत का धोवन नाम नहीं होता है तो ऐसे मुनिराजों के अदंत धोवन नाम का मूल गुण है। 2 हो गए, स्नान और अदंत धोवन। क्या था कल हमने स्नान में क्या देखा था? क्यों नहीं होता है मुनिराज स्नान, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मुनिराजों के संयम पूर्ण संयम ही है ना भाई। तो इंद्रिय संयम और प्राणी संयम दोनों पाया जाता है। यदि स्नान करेंगे तो प्राणी संयम कैसे होगा? स्थावर जीवों की, त्रसजीवों की घात का दोष लगेगा। कौन से? हम तो प्रासुक जल से निर्जंतु स्थान में मुनिराज स्नान करें तो कैसे लगेगा फिर त्रस्त स्थावर जीवों का? कि भैया शरीर के अंदर भी तो स्थावर जीव, निकोदिया जीव पाए जा रहे हैं। शरीर में पसीना आदि के माध्यम से समूर्छन जीवों की लगातार उत्पत्ति होती रहती है। अब नहाएंगे, रगड़ रगड़ के नहाएंगे तो सबका घात है। तो ये तो बहिरंग हिंसा हो रही है। और अंतरंग हिंसा में रागादि भाव की विशेष उत्पत्ति है नहाने से, क्योंकि नहाना शरीर के प्रति आसक्ति का सूचक है। कि नहा क्यों रहे हो, सजा क्यों रहे हो, श्रृंगार क्यों कर रहे हो? सच, क्योंकि नहाना श्रृंगार में आता है, चमकाना श्रृंगार में आता है शरीर को। तो ये इस प्रकार से इनके क्या है, हिंसा के त्यागी हैं। पूरी हिंसा के सभी प्रकार से अहिंसा महाव्रत पाया जाता है। दूसरा इंद्रिय संयम हमने देखा था कि नहाएंगे तो फिर शीत से नहाएंगे, उष्ण मतलब उष्ण मौसम में या उष्ण मौसम में शीत जल से नहाएंगे तो थोड़ा इंद्रिय का पोषण होते हुए दिखे। हाँ, या फिर जो शरीर जो अपना रूप सुहाना अपने स्वयं को ही लग रहा है कितना अच्छा रूप है मेरा। हाँ, वो आंखों से चेहरा दिखेगा नहीं, बाकी तो दिखेगा ना, लेकिन
तो अपने चक्षु इंद्रिय से अपने शरीर का ही भोग करते हैं, जैसे हम करते हैं ना कांच के सामने खड़े होके, ऐसे वो भी। तो चक्षु इंद्रिय का विषय अच्छा बना रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि अच्छा दिखे हम, ऐसे भाव भी आ रहे हैं मन में। या फिर जो यदि रूप अच्छा है तो नहाया है तो गंध अच्छी आ रही है शरीर से। हाँ, सिर्फ क्या है, इंद्रिय जय पे लगाना है अपने को। हाँ, इंद्रिय संयम पे लगाना है, पांचों इंद्रियों पे। और नहीं तो क्या है, स्पर्शन इंद्रिय का विशेष भोग हो सकता है, उसके प्रसंग बन सकते हैं, किसी स्त्री पर कोई स्त्री आसक्त हो सकती है, ये किसी स्त्री पर आसक्त हो सकते हैं, तो ऐसा शरीर, ऐसा रूप ऐसा रहेगा तो ऐसे शरीर को किसी की भोगने की इच्छा नहीं होगी, ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार से ये अस्नान नाम का मूल गुण होता है। हमने कल ये भी देखा था कि बारिश में ये स्नान हो जाए तो फिर ऐसा भाव नहीं करते कि अच्छा हो गया है, नदी में चले जाए पार करना हो और धुल जाए तो ऐसा, तो फिर क्या इनके ग्लानि के भाव नहीं आता है मुनिराजों के, कि मुनिराजों को पता है ना भाई स्वभाव तो शुचो का ये, ऐसे मुनिराजों को पता है तो श्रावक को कोई पता है कि स्वभाव तो शुचो का ये, इसलिए ऐसे मुनियों के मलिन शरीर को देखकर उसने ग्लानि का भाव न कर का उनसे उनके गुणों से प्रीति का भाव करना, ही तो निर्वय चिकित्सा नाम का अंग था। इस प्रकार से मुनिराजों को ग्लानि नहीं होती। बस बस ये है कि जब आहार पे जाते हैं तब आहार के लिए घुटनों से और कोहनी के नीचे शुद्धि करते हैं। क्यों करते हैं कि भाई ये वो यदि नहीं करें तो क्या है कि कोई भी पार्ट, मतलब किसी घर में प्रवेश होगा, ऐसे घर ऐसे पांव लेकर जाएंगे। हाँ, दूसरा क्या है कि हाथ ऐसे स्वच्छ नहीं है तो फिर दूसरी प्रकार की जीव हिंसा के प्रसंग भी बनते हैं, या स्वयं के बीमार रोग लगने के प्रसंग भी बनते हैं, इसलिए वो शुद्धि आवश्यक है। क्या पूछना है? हाँ, तो ये पूछ रही है कि आहारचर्या होती है, उसके बाद मुनिराजों को नेपकिन से हम पोंछते हैं अच्छे से, पूरा बिल्कुल पैर हाथ सब पोंछते हैं। तो वो नहीं पोछेंगे यदि आहार के वहाँ कण लगे हुए हैं, तो जीव हिंसा का प्रसंग बनेगा। तो मुनिराज थोड़ी बोल रही है पोछो, तो श्रावक को पोछना है। मुनिराज तो क्या है, उनको ऐसा लगेगा कि भाई ये ऐसा है तो खुद ही अपने हाथ से साफ करके, ताकि जीव हिंसा ना हो, जीवों की उत्पत्ति ना हो जाए। ऐसा नहीं कि सुंदर दिखना है हमको इसलिए हम साफ करें, ऐसा नहीं है। हाँ, तो पूछे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा है, पूछना भी चाहिए, नहीं तो फिर वहां पे कण यदि रह गए अन्न के तो फिर वहां पे जीवों की उत्पत्ति विशेष रूप से हो सकती है, फिर रोगी भी बना सकती है शरीर को वो। अब कल दंत अदंत धोवन भी इसी प्रकार पढ़ा था, जो बात स्नान में लगाई वो अदंत धोवन में, कि चमकाते नहीं है दांत को, कि वही फिर प्रसंग सारे लेना कि भाई ये सुंदर सुंदर, मतलब क्या है कि सम्मोहन जीवों की उत्पत्ति हो रही है। अब क्या स्नान तो क्या बहिरंग का स्नान है, और दंत धोवन ये अंतरंग अंदर का स्नान हो गया एक तरह से, कि मुख के अंदर क्या है। तो ये इस प्रकार से चमकाते नहीं है रात को, कि अंदर का मतलब इसे हमको बत्ती से दिखानी है किसी को, हमारा फोटो स्मार्ट होना चाहिए, फोटोजेनिक होना चाहिए चेहरा। हम्म। तो इसलिए चमकाए, तो इस प्रकार से इनके कोई चमकाने का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि इनके वापस से इंद्रिय संयम प्राणी संयम वाली बात लगाना है यहाँ पे, कि प्राणी संयम पाया जाता है, सम्मूढ़ जीवों का घात नहीं करते हैं। इसी प्रकार राग भी नहीं है शरीर के प्रति, और इंद्रियों इस प्रकार से कि हमको हम सुंदर दिखें इस प्रकार के कोई भाव भी नहीं है, कि दूसरे हमारे वर्ण इस दांतों को देखकर उनके इंद्रियों का पोषण हो, या हमारे ही किसी प्रकार से इंद्रियों का पोषण हो, ऐसी इनकी कोई भावना नहीं है। इसलिए इनके अदंत धोवन नाम का मूल गुण है, बिना नहाए और बिना दांत धोए चल जाता है। अब दांत कब धोना फिर, लेकिन कि भाई जब आहार हो जाता है उसके बाद फिर आहार के कण नहीं फंसे हुए हो दांत में, तो उसको निकालने के लिए दांत धोए जाते हैं लौंग से, हल्दी से, आदि से। तो वो चल, लेकिन उसमें प्रसंग चमकाने का नहीं है, उसमें तो जीव हिंसा से बचने का ही प्रसंग है। अब कल हमने इसमें ये भी देखा था कि कितना धोएं मुंह को कि वो शुद्ध हो जाए, कितना धोएं शरीर को तो वो शुद्ध हो जाए। ये प्रसंग हमने शायद निर्वय चिकित्सा में भी लिया था, कि स्वभाव सी अशुचि है ना मुंह, तो कितनी बार कुल्ले करें, 25 बार, 50 बार, 100 बार, कि वो कुल्ला करने के बाद जब 101वीं बार मुंह में पानी भरे और किसके मुंह में पिचकारी छोड़े उस मुंह से, तो वो नाराज नहीं हो कि अरे नहीं आपका तो मुंह का मैं 100 बार धोया था तो शुद्ध हो गया होगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब स्वभाव तो अशुचो का है, सिद्ध हो गई बात। कि ये जो स्वभाव से अशुचि है, कितनी बार सागरों का भी स्नान कर लें तो भी नहीं हो सकता है, वो किया ना अनादिकाल से। अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से शुचिता को माना, तो हो गए क्या फिर जल से शुचि? शुद्ध निजातम सम्यक रत्नत्रय निधि को नहीं पहचाना। तो जो रत्नत्रय के धारी हैं वो शुचि हैं, बस जो स्नान से शुचिता मानते हैं उनकी शुचिता आज तक न प्रकट हुई है न कभी प्रकट होने वाली है। तन का उपचार किया अब तक उस पर चंदन का लेप किया,
मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया। अब आत्म के उपचार हेतु तुमको चंदन सम हे पाया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। कि हो इतने सालों से उच्चार कर रहे हो, क्या नहा लिया? रोज तो नहाते ना, शुद्ध हो गए क्या? तो हो ही नहीं सकती ना। कहने का मतलब ये है कि स्वभाव से जो अशुचि है काया, वो कैसे शुद्ध हो? तो हम कह रहे हैं उपल अमर मल भरियो भीतर, कौन विधि घट शुचि, कौन सी विधि से घट को शुचि कहें? तो उन्होंने लिखा फिर कि बहुगुण थेली, बहुत बहुत देह मेली सुगुण थेली, सोच गुण साधु। शुचिता किसके होती है? सोच गुण साधु लहे। जो साधु है उनकी शुचिता होती है, क्योंकि रत्नत्रय से पवित्र हैं। जिनके रत्नत्रय है उनके काया उपचार से शुचि कही जाती है, अदरवाइज तो काया किसी की भी शुचि हो ही नहीं सकती है। हाँ, तो इस प्रकार से मुनिराजों को, इसलिए क्या है कि हम सोचे कि ऐसे मुनिराज हैं नहाते नहीं है, नहाते नहीं है, तो भैया कितने नहा लो। हाँ, सागरों के पानी से नहा लिए हम, शुचिता प्रकट नहीं हुई। लेकिन मुनिराज रत्नत्रय रूपी आभूषण से सुशोभित हैं, उनकी शुचिता प्रकट है। इस प्रकार से ये हुआ दो, स्नान और अदंत धोवन। अब आगे चलते हैं। तीसरा मूल गुण शेष, 7 मूल गुणों में से तीसरा, मतलब 2 हो गए, अब 7 में से 2 बच्चे, कितने? 5। हाँ, अब क्या है, सब बच्चे बच्चे बोल रहे हैं, छड़ाला भी समापन की ओर है, तो इतनी बची इतनी बची। तो लेश अंबर, जिनके ना लेश अंबर आवरण, जिनके लेश मात्र भी, अंबर मतलब क्या? आसमान नहीं। आसमान को जिसने कपड़ा बना दिया, ऐसा नहीं है भैया। वो दिशाओं को जिसने अपना वस्त्र बनाया है। हाँ, दिगंबर का मतलब ये होता है, दिशाओं को जिसने अपना वस्त्र बनाया हो। तो यहाँ पे अंबर का मतलब क्या है? श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र, पीतांबर मतलब पीत, इस प्रकार से। तो अंबर मतलब वस्त्र, तो इनके लेश मात्र भी अंबर का आवरण नहीं है। मतलब जो नग्न रहते हैं, इसका मतलब ये है। लेश मात्र भी लिखा है वहां पे, लेश, एक एक सूत का धागा भी नहीं जिनके शरीर पे है। ऐसे होते हैं कौन? जिनका चर्चा चल रही है यहाँ पे, कौन होते हैं? जो कि जिनके वीतरागता प्रकट है, जिनके सभी पापों का अभाव है, जो मोक्ष मार्गी हैं, जो हो सकता है तद्भव मोक्षगामी हैं, या परंपरा में कभी मोक्ष को प्राप्त करें। ऐसे मुनिराजों का, दिगंबर मुनिराजों की चर्या है यहाँ पे, जिनके सम्यक चारित्र रूपी रत्न पाए जाते हैं, उनकी चर्या चर्चा का वर्णन है। तो इसका क्या मतलब है कि उनके लेश मात्र भी वस्त्र, मतलब न, कहने का मतलब मूल गुण का नाम लिखना है तो नग्नता। हाँ, नग्नता होती है। अब क्यों होती है? अच्छा, एक बात उसके पहले, कि ये नग्नता लिखने की जरूरत क्या थी यहाँ पे? क्यों, क्यों जरूरत क्यों नहीं थी? पहला प्रश्न ये है। फिर जरूरत क्यों थी, दूसरा प्रश्न ये रहेगा। तो पहले जरूरत क्यों नहीं होना चाहिए थी, कि भैया ये इसका वर्णन तो पहले ही कर लिया था। कहाँ कर लिया था? अरे मुनिराजों के परिग्रह परिमाणाणु व्रत नहीं था, उनके तो अपरिग्रह महाव्रत है, परिग्रह त्याग महाव्रत। सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग, उसमें कुप्य भी तो थे, वस्त्र भी तो थे। 10 प्रकार के अंतर चतुर्दश भेद बाहर संग दश धाते टरे। तो आ तो गया था बहिरंग, परिग्रहों का त्याग में वस्त्र का त्याग भी तो आ गया था। सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग आ तो गया था। तो फिर यहाँ पे नग्नता को अलग से मूल गुण क्यों बनाया? ये प्रश्न है। तो क्यों बनाया, ये प्रश्न है, ठीक है? तो आप विचार करें कि हम क्यों बनाया हुई, नग्नता को अलग से क्यों लिखना पड़ा यहाँ पे। क्योंकि जब अपरिग्रह की बात करी, जब किसी को शिक्षा दें कि देखो अपरिग्रह महाव्रत होता है मुनिराजों के, हाँ, परिग्रह त्याग महाव्रत होता है, सभी परिग्रह का त्याग करना है। देखो दीक्षा ले रहे हो, सभी परिग्रह का त्याग करना है। तो वो जीव भोला भाला ऐसा न मान ले कि ठीक है सब परिग्रह का त्याग करें, लेकिन कम से कम वस्त्र तो रखेंगे ना, बिना वस्त्र के कैसे काम चलेगा? तो इसलिए वहां समझाना पड़ा कि नहीं नहीं, वस्त्र का भी त्याग है, नहीं चल पाएंगे वस्त्र, भले ही सफेद श्वेत अंबर ही क्यों न हो, श्वेतांबरों सुनो, तो वो भी नहीं चल पाएंगे। इसलिए अलग से लिखा है यहाँ पे कि लेश न अंबर, अलग से मूल गुण बनाया है। परिग्रह ऐसा नहीं है कि परिग्रह त्याग तो सोच लेना कोई कि भैया कम से कम कपड़े तो रखेंगे हम, बिना कपड़े कैसे चलेगा? इससे अलग से वो लिखा है नग्नता नाम का मूल गुण। तो क्या है नग्नता में, कि भैया नग्नता का एक और नाम है अचेलकता, कि जिनके लेश
अचेलकता मतलब अचेलक की भी बोल सकते हो, निर्ग्रंथता भी बोल सकते हो, कि जिनके कपड़ा नहीं पाया जाता है। तो कपड़ा नहीं पाया जाता, किसी प्रकार का कोई भी कपड़ा नहीं पाया जाएगा। हमने बताया ना, सूत का धागा भी नहीं पाया जाएगा। ऐसे होते हैं दिगंबर मुनिराज। क्यों नहीं पाया जाता? कि भैया जिस चीज को छोड़ा जा सकता है उसको तो छोड़ना ही, शरीर को नहीं छोड़ा जा सकता है संयम की साधना के लिए, लेकिन वस्त्र को तो छोड़ा जा सकता है ना, कि नहीं छोड़ा जा सकता है? अरे भाई पंचम काल के मुनिराज छोड़ रहे हैं, और यहाँ तो चतुर्थ काल के मुनिराज जो तद्भव मोक्षगामी छोड़ेंगी ना, तो पंचम काल में छोड़ दिया है, और आप बोले चतुर्थ काल के तद्भव मोक्षगामी हो वो नहीं छोड़े, संभव नहीं है, उनके काल की स्थिति ऐसी है कि धारण करना ही पड़ेगा। अरे यहाँ साक्षात दिख रहा है यहाँ तो पंचम काल में कि नहीं धारण करना पड़ रहा है, चाहे मुगलों का शासन क्यों ना हो, आचार्य शांति सागर जी, चाहे मुगलों का शासन ही क्यों ना हो, हाँ, जरूरी है धारण करना। इसका मतलब यह है कि छोड़ा जा सकता है, इसलिए छोड़ेंगे, इसके बिना चल जाएगा। यदि इसके प्रति देखो, एक एक आप कोई बोले कि चलो लंगोटी तो कम से कम धारण कर लें, तो फिर हमने उस दिन बताया था कि एक लंगोटी धारण करेंगे तो साथ साथ क्या क्या पूरी गृहस्थी बच जाती है। हाँ, वो जब हमने पढ़ा था ना परिग्रह में, वहां पे ये बात प्रसंग लिया था कि चलो कम से कम इतने तो धारण कर लो, 10 तो धारण कर लो, 10 परिग्रहों के नाम लिख के दे दिए, तो 10 के 100 हो जाएंगे कालांतर में, 100 के 1000, 1000 के फिर 1 लाख। अभी मोबाइल का जमाना आ गया, तो फिर मुंडाज बोले मोबाइल भी रख लो अब, क्योंकि जब एक बार बांध टूट ही गया है तो उसकी लिमिट क्या है, फिर कहाँ तक बहेगा पानी उस बांध का? तो क्योंकि ये बांध बनाया था कि भैया ये भी नहीं धारण करना है, वो धारण किया गई है वो चीज, तो फिर एक बार कर ली, एक गलती कर ही ली है, तो गिल्ट खत्म हो जाता ना अंदर से, ये भी कर लो, फिर अब ये भी कर लो, अब ये भी कर लो अब, तो कहाँ तक पहुंचेंगे फिर? गृहस्थ और मुनिराजों में अंतर क्या रह जाएगा? सब मुनिराज गृहस्थ जैसे हो जाएंगे। इसलिए क्या है, इनके लेश मात्र भी अंबर नहीं पा, इसके बिना चल जाता है, कहने का मतलब ये, इसके बिना चल जाता है। मुनिराजों की चर्या हो रही है यहाँ पे, आरिका माता की अलग शुभलग जी की चर्चा नहीं है, पंचम गुणस्थानवर्ती की चर्चा नहीं है, छठे गुणस्थानवर्ती है, उससे आगे की चर्चा है। इसलिए इनके, इसका मतलब इनके लेश मात्र भी अंबर नहीं पाया जाता, वस्त्र नहीं पाए जाते हैं। हाँ, अब वस्त्र में वस्त्र रखें तो वही हमने बताया ना, वस्त्र रखें तो दिक्कत है, उसको क्या दिक्कत है कि भैया वो पहले तो छोड़ा जा सकता था, फिर भी धारण किया है तो वो धोएगा कौन? याचना करना पड़ेगी उनके सामने, उनके निमित्त का हो जाएगा, उनका उद्देश्य हो जाएगा, किसी का उतरा हुआ तो पहनेंगे नहीं, तो फिर कैसे मुनिराज उतरा हुआ पहन रहे हैं किसी का? तो क्या है, इसमें बहुत सारे दोष बनते हैं, इसलिए इनके किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है। हाँ, और ने इनको अब क्या है कि यदि वस्त्र धारण करते हैं तो वस्त्र के प्रति विकल्प होते हैं। फांस क्या है, फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। थोड़ी सी भी चाह होती है लंगोटी की तो वो दुख का कारण बनती है, और इनके तो आत्मा के आनंद से सुशोभित है, इसलिए इनके नहीं पाया जाता है। एक लेश मात्र भी नहीं पाया, तो कोई बोला लंगोटी धारण कर, लंगोटी भी नहीं पाई जाएगी। शुद्धात्मा पाने को, है ना एक ऐसा, जब किसी का मन मचलता है, तीन कषायों का राग परिणति से सहज ही टरता है। वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है। वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है। दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। अब कोई बोले कि भैया ये तो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, तो अब्रह्म का सेवन हो सकता है हो, तो इनका जो स्वरूप है वो यथाच सौम्य रहता है। भाई क्या है कि प्राकृतिक रूप से तो जीव नग्न नहीं होता है, तो वस्त्र बाद में धारण करता है। वस्त्र धारण करना विकार है, वस्त्र छोड़ना विकार नहीं, हम तो ये कह रहे हैं। प्राकृतिक रूप से आप जब देखना, सभी जीव जंतुओं को देखना, तो किसने वस्त्र धारण नहीं किए हैं? जिसने धारण किए हैं उनको लज्जा थी, तो मुनिराज ने लज्जा को जीता है। उनको वासनाएं थी, मुनिराज ने वासनाओं को जीता, उनके विकार थे, उनके अंग विकृत होते थे, तुम उनको विकृत अंगों को छुपाना था, इसलिए वस्त्र को धारण किया है। तो मुनिराजों की चर्या बता रही कि देखो हमें कोई विकार नहीं है, हमें कोई वासनाएं नहीं है, चर्या बता रही मुनिराजों की, जरूरत ही नहीं है हमको वस्त्रों की, हम क्यों धारण करें? हम्म, जिन्हें धारण किए हैं तो अब
अब यदि विकार इनके माध्यम से किसी दूसरे को उत्पन्न हो रहा है तो दोष उसका है, फिर उसमें ये क्या करेंगे? हाँ जिसके कारण से हो रहा है ये। बिना जी ने प्रसंग सुनाया था एक बार, आचार्य से किसी ने बोला कि कम से कम ये लंगोट तो धारण कर लो, तो ठीक है, उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप कपड़ा लेकर आ जाओ। तो फिर वो श्रावक ने बोला कि लेके आ जाएं, कर लोगे? बोले नहीं, कपड़ा लेके आ जाओ, हम आपकी आंख पे पट्टी बंधवा देंगे उस कपड़े की, कि आपकी आंखों में विकार है, आपको विकार है, तो हम क्यों धारण करें भाई? आप अपने परिणामों को व्यवस्थित करो। हाँ, अरे एक नग्न बालक को देखकर क्या विकार होता है? किसी माता को विकार होता है क्या नग्न बालक को देखकर? किसी को भी व्यक्ति को विकार होता है क्या? तो ये बालक की तरह यथाजात सौम्य मुद्रा के धारी हैं। हाँ, इसलिए इनको देखकर विकार नहीं होता है। इसलिए इनके कोई ऐसा कहे कि नग्नता पाई जा रही है तो ठीक नहीं है, तो ये उसकी उसकी दृष्टि ठीक करना है उसको। स्वरूप तो नग्गो ही मोक्ष मग्गो, ऐसा लिखा है आचार्य कुंद कुंद ने, कि नग्नता ही निर्ग्रंथता ही मोक्ष मार्ग है। यदि नग्नता नहीं है तो मोक्ष नहीं है। हम्म ये दूसरे जो साधु हैं उनमें भी कभी कहीं नागा साधु आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो कहने के लिए नागा साधु रहते हैं, उन्हें कोई ना कुछ तो वो धारण करते ही है। रुद्राक्ष की माला रहेगी या कोई वस्त्र रहेगा बिल्कुल छोटा सा, वो इस प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं। जैसा नहीं है कि बिल्कुल ही नग्नता रहती है उनके, लेकिन दिगंबर मुनिराज तो नग्न ही रहते हैं, कोई वस्त्र नहीं रहता है। संसार के जितने भी मत हैं, इनके जो साधु है, इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो कैसे करें कि इनके वस्त्रों से समझ में आता है कि ये श्वेत वस्त्र धारण कर रहे हैं तो श्वेतांबर होंगे, इस प्रकार के गेरुआ हैं तो ये होंगे, वो है इस प्रकार के हैं, छोटा कुर्ता है, दाढ़ी मूछ है, माला है। तो लेकिन दिगंबर मुनिराज के देखो कुछ कोई भी आभूषण नहीं धारण किया हुआ है, कोई भी ऐसा अलग से बताने के लिए कि हम दिगंबर कुछ धारण नहीं किया है। तो कोई ये प्रश्न उठा सकता है, फिर क्या प्रश्न उठा सकता है कि भाई जैसा उनका वेश है वैसे दिगंबरों का वेश है ये, जैसा अन्य साधुओं का कोई न कोई वेश है। हाँ, वैसे दिगंबरों ने भी जनता को, दिगंबर मुनिराजों ने जनता को ठगने के लिए इस प्रकार का वेश धारण किया। कोई ऐसा क्या कर सकता है? आरोप लगा सकता है। तो इसका उत्तर हमने कहा दिया था जब हमने पंक्ति पढ़ी थी। कहाँ, क्या पंक्ति थी वो? जब हमने कुगुरु की चर्चा करी थी, धारे कुलिंग लही महत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपलनाव। हाँ, तो वहां पे हमने देखा था कि क्या कुगुरु कैसा होते हैं, जो खोटा वेश धारण करके महंत पता जताते हैं। तो हमने एक पंक्ति उठाई थी वहां पे कि फिर दिगंबर के लिए भी तो कहा जा सकता है कि इनका ये वेश है भाई, निम्नता इनका वेश है। हाँ, तो इनका भी खोटा वेश है, ऐसा कोई आक्षेप लगा सकता है। तो उसका क्या उत्तर दिया था वहां पे कि विषय और कषाय को तो सभी धर्म के लोग बुरा ही मानते हैं, और मुनि तो साधु तो गुरु तो वो है जो कि धर्म का आचरण करे, चारित्र जिसका प्रबल हो, जिसके आचरण में विषय कषाय नहीं हो, तो फिर वे ही वेश सच्चे हैं जिनमें विषय कषाय का किंचित भी लगाव नहीं है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है पंडित टोडर सामने। कौन सा वेश सच्चे हैं? कि जिसमें विषय कषाय का किंचित भी लगाव नहीं है। अभी जो वेश धारण किया है इसमें विषयों का पोषण है, कषायों का पोषण है, किस किंचित भी लगाव नहीं है, इसलिए ऐसा दिगंबर वेश ही सच्चा है। इस प्रकार से इनके नग्नता नाम का मूल गुण होता है। अब क्या है कि पट्टी कर सकते थे, मैंने देखा था पट्टी कर सकते हैं कि नहीं कहीं लग जाए तो, आपने वाला वस्त्र का धागा, तो ये उत्कृष्ट चर्या ऐसी थी। लेकिन हाँ, कोई सब ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ी देर के लिए पट्टी कर ली, थोड़ी देर के लिए, तो कोई दोषपूर्ण जरूर है वो, लेकिन कोई सब मूल गुण भंग हो जाएगा ऐसा नहीं है। प्रसंग अलग है, रोग आ जाता है तो इसे औषधि लेना पड़ती है, ऐसे ही वो एक औषधि रूप प्रसंग था, उस प्रकार से उसकी विवेचना करना है वहां पे। ऐसा नहीं है कि मूल गुणी भंग, किसी मुनिराज को पट्टी लगाते हुए देख लो आप तो बोले तो आपने लेश मात्र भी लिखा है यहाँ तो आपने कैसे धारण कर लिया, नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा इनका चारित्र होता है। अब आगे चले, यहाँ तो कोई प्रश्न है क्या नग्नता पे? तो आप पूछ लो, वरना आगे चलते हैं यहाँ से। ये हो गया तो अपना तीसरा मूल गुण नग्नता। अब है चौथा, चौथा है भूमि शयन। क्या लिखा है? भूमाही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करन। मुनिराज कैसे होते हैं? जो भू में मतलब जमीन पे, पिछली रयनी में मतलब, अब पिछले रयनी का मतलब देखते हैं। रयनी का मतलब रात्रि होता है, पिछली का मतलब पीछे वाली होता है, उसका मतलब निकालते हैं अभी। में कछु शयन, कुछ देर शयन करते हैं। और कैसे करते हैं? एकासन, एकासन मतलब
एक करवट से शयन करते हैं। एक करवट से वो करते हैं मतलब क्या, तो हम कौन से 2-3 करवट से करते हैं, एक बार में तो एक ही से करेंगे कि नहीं, वो करवट बदलते नहीं, कहने का मतलब ये ठीक है, तो क्या है भूमि शयन नाम का मूल गुण, कि मुनिराज पिछली रजनी में कुछ देर के लिए एक करवट शयन करते हैं, ये उनका भूमि शयन नाम का मूल गुण है। तो भूमि शयन में देखो बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। पहली बात तो सोना ही क्यों, सोना होता क्या है, व्हाट इज निद्रा, कि खेद के लिए, थकान को मिटाने के लिए सोना होता है। दर्शनावर्णीय नाम कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म की 9 प्रकृतियां थी, चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल, दर्शनावरण, इसके बाद निद्रा, प्रचला, निद्रा निद्रा, पचला पचला और स्त्यान वृत्ति। तो ये 5 निद्राएं हैं। अब दर्शनावरण कर्म का उदय मुनिराज थोड़ी कर्म, इसकी इच्छा थोड़ी हो गई उदय की, मतलब उदय इच्छा थोड़ी हो गई, तो दर्शनावरण तो चल ही रहा है ना भाई। अरे हम में से तो कोई जाके मुनि बना थोड़ी, मुनि बन के नींद सोएंगे नहीं अब ऐसा संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। सोना तो पड़ेगा, निद्रा तो लेना पड़ेगी, तो इसलिए लेना है निद्रा। तो अब जैसे अब लेना है तो कैसी, कितनी, किस टाइप से, किस प्रकार से लेना है, तो यहाँ लिखा है कि निद्रा लेना है तो जैसे अन्य मतावलंबी कहाँ सोते हैं, मखमल पे, तो ये कहाँ सो रहे हैं, भूमि पे। चर्या में अंतर देख लो भाई, कहाँ मिलेंगे, अब ये विषय कषय किंचित भी लगाव नहीं है ना, भूमि पे शयन है। अब भूमि तो उत्कृष्ट चर्या है, यदि मुनिराज भूमि पर नहीं सो सकते हैं तो फिर पाटे का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन भूमि पर शयन तो सबसे उत्कृष्ट चर्या है। भूमि पर नहीं तो, नहीं तो आप बोले कि भूमि पर लिखा था और यहाँ तो पाटे पे, हम तो हमारे यहाँ तो पाटे पे सोते हैं मंदिर में, तो क्या मुनिराज नहीं है क्या वो, कि नहीं भैया उत्कृष्ट भूमि है, फिर दूसरे नंबर पे नहीं तो पाटे पे शयन कर सकते हैं लकड़ी के। और नहीं, तीसरे नंबर पे एक और है कि पयाल पे भी शयन कर सकते हैं। पयाल मतलब ऐसे तृण का समूह होता है, पयाल बिछा दी जाती है, उस पे मुनिराज सो सकते हैं, तो बड़ा आराम से सोते होंगे पयाल पे, तो बढ़िया, हम तो जब मुनि बन जाएंगे तो पयाल पे सोएंगे हैं। अरे भैया, ऊपर पड़ लिया ना लेश अंबर आवरण जिनके नहीं होता है, तो ऐसे नग्न बदन से ऐसे चुभते हुए तिनकों पर सोना मेरे ख्याल से लकड़ी इस पे सोने से ज्यादा कठिन होगा, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे। हाँ, आसान नहीं है वहां पे सोना, है तो कोई बोले कि प्याल पे सोए, हम तो घास के तिनकों पे सोए। हाँ, तो सो सकते हैं, लेकिन सोते हुए दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से इनके कहाँ सोना है ये हुआ। अब कब सोना है, तो पिछली रैनी यहाँ लिखा है। अब पिछली रैनी का मतलब क्या निकाला है यहाँ से, पिछली रैनी का तो मतलब होता है कि जो रात की सबसे आखिरी वाला प्रहर है, वो मतलब एक प्रहर हो सकता है मतलब, लेकिन वो मतलब निकालना नहीं है यहाँ से तो क्या मतलब निकालना है, रात्रि के 3 प्रहर हैं मान लो। हाँ, एक प्रहर मतलब 3 घंटे होते हैं ना, 3 प्रहर की रात्रि है मान लो। तो पिछली रैनी का मतलब क्या है, यहाँ पे बीच वाली रैनी में, बीच वाले प्रहर में सोना है, मतलब पहले प्रहर को छोड़ना है। उसमें क्या करना है, सामायिक करते ही है भाई, और फिर उठ के क्या करना है कि जो कर रहे हो, लेकिन सोना कब है, सोना तो बीच वाली रैनी में है। तो ये अर्थ निकालना है पिछली रैनी का यहाँ पे। तीसरा प्रहर नहीं निकालना, दूसरा प्रहर निकालना है, ठीक है। हाँ, आगे चले यहाँ से। अब आगे है क्या, कछु। कछु मतलब कुछ शयन, कुछ शयन मतलब कितना शयन, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, कितना शयन करना है, बताओ आपके हिसाब से कितना हो सकता है शयन। मुनिराजों का शयन करना है, मुनिराजों को कितनी देर तक सो सकते हैं मुनिराज, कितनी देर सो सकते हैं भाई, हम तो 7-8 घंटे के सब में हमारा काम नहीं चलता है। एक मुनिरा- एक एक करवट सोएंगे, एक करवट में जितनी देर नींद आ गई उतनी देर, वो नींद खुल गई तो उठ जाएंगे। और एक करवट में फिर 7-8 घंटे नींद आ गई तो 7-8 घंटे सो सकते हैं आते मतलब। हैं, संभव ही नहीं है हाँ, तो सो कितना सकते हैं लेकिन, यदि एक, देखो अब ऐसा है। हाँ बताओ, कुछ बोलना है, कुछ बोलना है क्या। नो, दूसरा पहर है मतलब 3 घंटे का। हाँ, ये एक बात ये पकड़ ली यहाँ से, देखो कि भाई, तो आपने आपने पहले ही बोल दिया कितना सोना है, तो दूसरा भर बोलते दिया 3 घंटे का लेकिन देखो, ये तो स्थूल रूप से अपन ने कहा है कि वहाँ उतना सोते हैं, लेकिन क्या है कि जिसकी जैसी निद्रा है वैसे वो ली जा सकती है, तो इसमें बंधन थोड़ी है कि नहीं भैया ये 3 घंटे से ज्यादा सो लेंगे तो फिर इनका मूल गुण भंग हो जाएगा, तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है, अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं सोना है। कुछ कुछ तो ऐसे होशियार है जो भी बोल दे कि 1 मिनट से 1 सेकंड से ज्यादा नहीं सो सकते। हाँ, ऐसा नहीं है, वो जितनी उनकी निद्रा है, जितना उनको खेद मिटाना है, थकान मिटानी है, उतना उनका सो सकते हैं, लेकिन हाँ, सोना कब है, रात में सोना है, दिन में नहीं सोना है कि भोजन करा अपन ने, दाल बाटी खा ली आज तो, अब तो संडे का भी दिन है, आज तो संडे के दिन तो नहीं सोएंगे ना मुंडाज, है ना, संडे के दिन तो श्रावक आएंगे,
वर्किंग डे है, आज तो सो जाते हैं, कोई नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, तो वो रात में सोना है, और जितना वो उनको ठीक लगे, मतलब उनका शरीर चलता रहे, स्वास्थ्य नहीं बिगड़ जाए, कहने का मतलब ये, उतना वो सो सकते हैं। हाँ, लेकिन सोने का टाइम फिर ये आपने बोला कि दूसरे प्रहर में, तो वो जी भाई आगे ही बढ़ जाए तो चलेगा, लेकिन पहला प्रहर में नहीं सोना, उसका दूसरे प्रहर से सोना शुरू करे, फिर जब तक वो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जिसके ऐसे निद्रा हो, ऐसा वो सो सकते हैं। इसमें कोई मतलब, हम ये नहीं सोना कोई अच्छी बात है ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पे हम। जो श्रावक है, जो हम मिथ्या दृष्टि हो, तो सोने को अच्छा मानता है कि सबसे अच्छा काम क्या लगता है उसको, सोना अच्छा का लगता है हमको। अरे भैया सोए, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो ही तो पावत है, तो बचपन से अपन सुनते आ रहे हैं, आप सबने सुना ही होगा। तो तो जिसने सोया है उसने टाइम खो दिया है मनुष्य भाव का। तो ये इसलिए क्या है, सोने को अच्छा नहीं मानते हैं। देवगति में कितनी देर सोता है जीव? नहीं, रात नहीं होती वो तो अलग बात है, तो अंधेरा कर लो अपने विमान में और सो जाओ। हाँ, देवगति में सोते ही नहीं है भाई देव हाँ, नहीं रात वाली बात नहीं है, थोड़ी तो क्या है कि सोना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो मनुष्य मनुष्य जरूर अपन ऐसा मानते हैं कि भैया सोने में अच्छा है, लेकिन वो सोना पड़ता है, कहने का मतलब ये है। तो कुछ देर सो के वो जब तक काम चल जाए उनका, फिर वो उठ जाते हैं। कछु शयन, अब बात तो कहा ये, लेकिन एकासन करण, एक करवट शयन करना है, एक करवट करना। अब देखो इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो करना कैसे है, मुनिराज को शयन कैसे करते हैं मुनिराज, तो औंधे मुंह नहीं सोते हैं, सोते ही नहीं है। हाँ, औंधे मुंह नहीं सोते हैं, ऊपर का मुंह करके नहीं सोते हैं। लिखा ना, करवट लेके सोना है मुनिराजों को। औंधे मुंह सोने से अब्रह्म का दोष है, ऊपर से सोने से भी अब्रह्म का दोष है। इसलिए एक करवट सोना। अब कोई सोते हुए भाई किसी बीमारी की अवस्था में ऐसा कुछ दिख जाओ तो थोड़ी देर के लिए अलग बात है वो, लेकिन करवट लेके सोना है, ठीक है। एक बात तो ये, करवट लेके भूमि पर सोना है रात्रि के दूसरे प्रहर में कुछ देर के लिए। अब वो करवट भी जो लिया है वो एक करवट, एक बार करवट ले लिया है, अब बदलना नहीं है करवट। क्यों, ऐसा क्यों भैया, हमारे को नियम है क्या कि भैया जब तक सोएंगे जब तक हमारा करवट की बदलने का विकल्प नहीं हो, और जैसे ही करवट बदलने का नींद खुल जाएगी उसे उड़ जाएंगे? क्यों, ये करवट क्यों नहीं बदलना है बताओ? करवट बदलने के लिए वापस से बैठा होना पड़ेगा, पीछे उठा के उस जगह को मतलब मार्जन करना पड़ेगा, फिर करवट लेके उधर सोना पड़ेगा। हाँ, तो बात वही है कि नींद में करवट ऐसा पीछे जीव हो और करवट ले ले, तो फिर जीवों की हिंसा हो। तो बदलना हो करवट तो क्या करें कि भैया जहाँ करवट बदलना है उसका मार्जन करें, शरीर का ही मार्जन करें, वापस सो जाए। सो सकते हैं मतलब करवट बदल के, लेकिन क्या है कि करवट ऐसा बिना मार्जन करे वो करवट नहीं बदलना, कहने का मतलब ये है। अब कोई ये भी बोल सकता है कि भैया नींद में सोते सोते करवट बदल दिया तो क्या होगा? तो क्या है कि ऐसा नींद में भी अभ्यास हो जाता है करवट नहीं बदलने का, वो तो धीरे 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 से अभ्यास हो जाता है कि नींद में भी करवट नहीं बदलता है। यदि बदलना है तो फिर आप पीछे लेके करवट बदला जा सकता है। इस प्रकार से क्या है, ये भूमि शयन नाम का मूल गुण है। भूमि पे ही क्यों शयन करना है भाई? हाँ, बिस्तर पे करवा, बिस्तर पे कर ले, श्रावक दे देगा, मंदिर के बिस्तर है भाई, तो देशा कुछ है नहीं ना उनके हिसाब से कुछ भी ऐसा है कि भाई बिस्तर पे सोने पे स्पर्श इंद्रिय जय कैसे होगी? हाँ, स्पर्शन इंद्रिय जय है ना इनके, तो बिस्तर पे क्या सोना चाहते हो कि चुभे नहीं जमीन, और क्या ठंड नहीं, ठंड गर्मी नहीं लगे उसमें? ये स्पर्शन इंद्रिय के विषय से बचना, मतलब प्रतिकूल विषयों से बचना चाहते हैं, इसलिए तो गादी बिस्तर पे सो रहे हैं। लेकिन मुनिराज को स्पर्शन इंद्रिय जय होता है, इसलिए वो भूमि पे शयन करते हैं, ठीक है। तो पहला हुआ स्पर्शन इंद्रिय जय, इसलिए वो नहीं सो सकते हैं। दूसरा क्या है, गादी बिस्तर पे सोने से प्रमाद बढ़ सकता है। प्रमाद मतलब क्या है, आलस। आलस का नाम प्रमाद है ना भैया। हाँ, असावधानी, आलस, अनुत्साह, इसको भी प्रमाद कहा है, तो आलस की प्रवृत्ति हो सकती है। तीसरा, कोई गादी बिस्तर पे सोए तो अ, अब्रह्म सेवन के भी विकल्प आ सकते हैं, अब्रह्म सेवन का भी प्रसंग बन जाता है, इसलिए जमीन पे सोते हैं। और जमीन पे सोएंगे तो उससे तप की विशेष वृद्धि वृद्धि हो सकती है, उससे शरीर के प्रति विशेष निस्पृहता आती है कि शरीर को हम सूखा नहीं बनाना चाहते हैं, शरीर को, हम आत्मा को सुखी बनाना चाहते हैं, हम हमारी आत्मा सुखी, शरीर को सुखा नहीं बनाना चाहेंगे। इस प्रकार से उनके क्या चलता है, भूमि पर ही शयन चलता है। वह किसी भी प्रकार से शयन नहीं करते हैं। कहाँ पे शयन नहीं करते हैं? गादी बिस्तर पे, या
दूसरे मान्यताओं में जैसे पुष्ट पे शयन करने का आपने सुना है किसी से, बताएंगे नहीं आपको कहाँ सुना नहीं था, आप बोलोगे पीछे पड़ गए आप तो उनके। ठीक है कि वो पुष्टा बिछा दो उस पर शयन कर लेते, लेकिन नहीं, वो तो क्या है स्पर्श इंद्रिय जय कैसे हो कि पुष्ट पे शयन करेंगे, शयन करेंगे तो। हाँ, ये इस प्रकार से ये भूमि शयन है। ठीक है, कुछ पूछना है भूमि शयन पे? ये हो गया भूमि शयन। आगे चले यहाँ से। तो कितने हो गए मूल गुण? मतलब 7 में अन्य शेष में से अस्नान, अदंत धोवन, नग्नता और भूमि शयन। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ से, अगला पढ़ लेते हैं, पढ़ तो ले कम से कम। छंद नंबर 6। अब इसमें बचे हुए 3 मूल गुणों की, मतलब 7 में से 3 हो गए, मैंने 25 हो गए भैया। 5 इंद्रिय जब आरोप बता रहे, याद कर लेना आप। 5 महाव्रत, 5 समितियां, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक, तो ये 21 तो ये हो गए थे। 21 में से अपन ने और अभी शेष में से 4 कर लिए हैं। कौन कौन से? अस्नान, अदंत धोवन, नग्नता और अभी क्या, कौन सा? भूमि शयन। 4 कर लिए, तो 21 और 4 25 हो गए, 28 में 25 गए, 3 बचे। 3 का यहाँ पे वर्णन आएगा शुरू की 2 पंक्तियों में, 1.5 पंक्तियों में ही है, 1.5 भी नहीं, सवा पंक्तियों में है, सवा चरणों में 3 मूल गुण। उसके बाद फिर, उसके बाद क्या है देखते हैं फिर, चलो छंद नंबर 6 पढ़ते हैं। एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, कछ लोच करत न डरत परिशह, यो लगे निज ध्यान में। अरिमित्र महल मसान, कंचन कांचन इंदन थुति करन, अर्घावतारन असि प्रहारन में, सदा समता धरन। तो 3 मूल गुण बचे हैं, उसमें से पहला मूल गुण है एक बार दिन में ले आहार, एक बार दिन में आहार करना, ये है एक मूल गुण। दूसरा है खड़े खड़े आहार करना, हाँ, और तीसरा है केश नोच करना, वही लिखा है यहाँ पे। एक एक करके करते हैं। एक बार दिन में ले आहार, मुनिराज कितनी बार आहार करते हैं? एक बार। एक बार नहीं करेंगे तो मूल गुण भंग हो जाएगा। अच्छा प्रश्न होता है एग्जाम का ये, मुनिराज जिनमें यदि एक बार आहार नहीं करें तो उनका मूल गुण भंग हो जाए, ट्रू और फॉल्स? अरे भैया अधिकतम करेंगे तो एक बार करेंगे, नहीं तो शेष तो एक उपवास करें हैं, नहीं कर सकते, लेकिन अधिक समय के लिए शरीर की स्थिति बनाए रखना है इसलिए। तो फिर एक बार दिन में कब करना है? एक कितना करना है? फ्रिक्वेंसी क्या है? एक बार कब करना है? दिन में करना है। 2 बेलाएं हैं आहार की, तो ऐसा एक बार करना है, दिन में करना है। ठीक है, और अपन पहले पढ़ ले, आगे के तो समय ज्यादा बचा नहीं क्योंकि विस्तार तो कल ही करेंगे। खड़े अलप निज पान में, दूसरा है कि खड़े खड़े आहार करना है। अलप मतलब कुछ करना है, और निज पान मतलब निज पान में मतलब अपने पानी पात्र में आहार करना है, बर्तनों में नहीं करना है। पता ही सबको पानी पात्र मतलब कैसे मुनिराज आहार करते हैं। ठीक है, तो खड़े अलप निज पान में, और फिर है कच्छ लोच करत, मुनिराज जो है उनके केश लोच नाम का 28वां मूल गुण पाया जाता है। इस प्रकार से 28 मूल गुण है। अब कल करेंगे अपन ये 3 बचे हुए, और जो समय मिलेगा तो फिर आगे पढ़ेंगे। आप तैयारी कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है उसकी, किसकी, कि आपको जो क्लास लेनी है उसकी आप टॉपिक जल्दी दे दें, तो फिर उस हिसाब से आपका रिजर्व हो जाएगा वो। चलो इतना ही करते हैं अभी। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सभी, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तीन को स्वरूप जानी, राग ते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धूप। जय जिनेन्द्र।